हंसाबेन, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे ना, तो हमको नोट नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे ना। नो नोट नो वोट। हमको नोट मिलेगा तो हम वोट देगा। हम वोट नहीं देगा तो मेरा माँ बाप नहीं देगा, मेरा भाई नहीं देगा, मेरी बहन नहीं देगा, हमारा सब जो खानदान है वो भी नहीं देगा, मेरा एरिया वाला, मेरा गांव वाला सब कुछ नहीं देगा। महसाणा जिला का नरेंद्र मोदी सरकार महसाणा जिला, ये वही क्षेत्र है जो जहाँ से मोदी जी चुनकर आए। हाँ, वो हमारा भैया है, हमको ऐसा बोलता है। महसाणा जिले वाली मेरी माता है, मेरी बहना है, तो माता और बहना इधर दिल्ली में आए हैं 3 दिन से, लेकिन हमारा कोई भी अभी कोई भी आया नहीं हमको देखने के लिए। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और मेरे चारों तरफ ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कुछ आम नहीं है। इस वक्त ये हज़ारों महिलाएं जो गुजरात से चलकर आई हैं, ये तमाम आशा जो कार्यकर्ताएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, आशा फैसिलिटेटर्स हैं और ये गुजरात से यहाँ तक अपनी कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार तक पहुँचाने आई हैं। एक लंबे समय से जो लगातार अपनी आवाज़ें उठा रही थी, लेकिन ना तो सरकार ने उस पर कोई सुनवाई की और ना ही 27 सालों से जो बीजेपी वहाँ पर सत्ता पर आसीन है उन्होंने कोई जहमत उठाई है कि वो इनकी मांगों की तरफ अपना ध्यान दे। इसलिए आज ये जंतर मंतर दिल्ली आ पहुँची हैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। इन तमाम महिलाओं की क्या मांगे हैं और आने वाले चुनावों में इनकी मांगों के क्या मायने हो सकते हैं, ये इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके आप लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम? भविष्या। भविष्या, हिंदी आती है आपको? आती है। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? आशा वर्कर में हूँ। आशा वर्कर में। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेन जो मांगे हैं वो क्या है? हमारी मांग ये है कि हमें लघुतम वेतन मिले और हाँ और हमारा फिक्स टाइम हो और हमें लघुतम मतलब मिनिमम? मिनिमम। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम कितना? 20,000 मानद वेतन। मानद वेतन 20,000। अभी कितना मिलता है? 2,000। 2,000। उसमें हमें सब 24 घंटे काम करवाती है सरकार। 24 घंटे, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। कोई भी टाइम वो फ़ोन करे हमें जाना पड़ता है और सब इतने सारे काम है हमारे सुबह से लेके शाम तक। कोरोना में टीके लगाने का जो क्रेडिट सरकार लेती है, अगर ये आशा कार्यकर्ताएं नहीं होती, आशा वर्कर्स नहीं होती, तो जो ये कोरोना वैक्सीनेशन का दम भरती है सरकार, वो सपना कभी साकार नहीं होता। और 2,000 रुपये में आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, 2,000 में। अभी सरकार से मांगे हैं कि आपका न्यूनतम वेतन जो है वो 20,000 किया जाए। कितने लंबे समय से मांगे? 2016 से हमारी ये लड़ाई चल रही है। 16 से लड़ाई चल रही है गुजरात में? गुजरात में। अच्छा, 27 साल से बीजेपी है, 2014 से देश में है, उसके बाद भी? हाँ। तो फिर कैसे गुजरात में टिकी है सरकार? पता नहीं, अब तो हम यही पूछने आए हैं सरकार से कि अब क्या करेंगे आगे। वोट तो आप लोग करते हैं ना? हाँ, वोट तो हम करते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। पक्की बात। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं करेंगे। करने भी नहीं देंगे, घर में करने भी नहीं देंगे? घर में भी नहीं करने देंगे और परिवार में भी नहीं। और जब विस्तार में काम करने के लिए जाते हैं उधर भी उसको बोलेंगे कि किसी को वोट नहीं करने का। अच्छा, हाँ, अब वोट तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है ना? पर्सनल होता है, पर हम बोलेंगे, उसको समझाएंगे, क्योंकि रात दिन हम काम करते हैं वो विस्तार में, तो सब हमको पहचानते हैं, वो लोग को नहीं पहचानते। तो आपके जितने आप जहाँ जहाँ जाती हैं उनको भी कहेंगे कि वोट नहीं देना? नहीं देने का। किसको? बीजेपी को? हाँ, सबको, किसी को भी नहीं देने का। भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहिए? बस नहीं चाहिए हमको। अरे कोई कारण होगा? ये हमारी पगार नहीं बढ़ा रही है, हमको ऐसा परेशान कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इतनी सारी महंगाई बढ़ गई है। 27 साल से जब बीजेपी थी तब नहीं आप लोगों को समझ आया? 27 साल से ही चल रही है तो सब पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी। तो आप सुनाएंगे? हाँ, इसीलिए तो दिल्ली आए गुजरात से यहाँ सुनाने। अभी गुजरात में कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? गुजरात में हम 16 साल से? 16 साल से। 2016 से? 2016 से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब आज यहाँ आए हैं आप लोग। आपका नाम? मेरा नाम हंसाबेन साधु। हंसाबेन। हंसाबेन, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हाँ, तो नहीं करेंगे ना। क्यों? हम जो काम करते हैं, काम के सामान में हमको पैसा नहीं मिलता। हम डिलीवरी केस लेके जाते हैं 2 दिन 3 दिन, जब तक उसको डिलीवरी नहीं होता तब हम भूखे तर से वहाँ पर रहते हैं। हमको कुछ भत्ता नहीं मिलता। हमारा सिर्फ 2,000 ही पगार है। तो ऐसे 2,000 में तो हम सब काम नहीं कर सकते ना। हाँ, तो सरकार जो है, सरकार हम जो जब भी कुछ भी मांगते हैं तो बोलते हैं हमारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो सब अधिकारी है, उसका लाख रुपया पगार, 1.5 लाख। बीजेपी गुजरात में भी है,
देश में भी है और उसके पास पैसा नहीं है। हाँ वैसा बोलता है, गुजरात में मांगा तो बोलते हैं कि आप जो काम करती है आशा वर्कर बहनों, वो काम है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार के पास जाओ और केंद्र सरकार के पास जाके इकट्ठा बैठो तो वो देगा। तो दोनों तो सरकारें आपके मोदी भाई की है। तो दोनों सरकार है तो, लेकिन हमको इधर भेजा ना, तो हम मांगने के लिए आए ना, तो हमको नोट नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे ना। नो नोट नो वोट। हमको नोट मिलेगा तो हम वोट देगा। हम वोट नहीं देगा तो मेरा माँ बाप नहीं देगा, मेरा भाई नहीं देगा, मेरी बहन नहीं देगा, हमारा सब जो खानदान है वो भी नहीं देगा, मेरा एरिया वाला, मेरा गांव वाला सब कुछ नहीं देगा। महसाणा जिला का नरेंद्र मोदी सरकार, महसाणा जिले, हम महसाणा जिले के, लेकिन हम चुनाव करके लाते हैं, लेकिन हमको दो। अच्छा, ये वही क्षेत्र है जो जहाँ से मोदी जी चुनकर आए। हाँ, वो हमारा भैया है, हमको ऐसा बोलता है। महसाणा जिले वाली मेरी माता है, मेरी बहना है, तो माता और बहना इधर दिल्ली में आए हैं 3 दिन से, लेकिन हमारा कोई भी अभी कोई भी आया नहीं हमको देखने के लिए। इधर हम आए हैं गुजरात में, इधर गुजरात से इधर आए हमको 20 रुपया पानी का, हमारा इधर आने का किराया कितना लग गया। हम 2 महीने से हमारा किराया नहीं हुआ, हमारा तनख्वाह भी नहीं हुआ, पगार नहीं हुआ। लेकिन कोरोना में तो मोदी जी ने आप लोगों पे कितना, कोरोना में हमने इतना सारा काम किया। FW बहन है, खाली टिक्का ही लगाती थी, हम सबको बुला के लाते। पहला क्या बोला, 45 साल से 60 साल वालों को बुलाओ, फिर 60 साल से बंद कर दिया, तो 14 साल से 16 साल को बुलाओ, 16 साल का बन गया, 18 साल से 20 साल का बुलाओ, ऐसा सब बुला के काम करती है, लेकिन एक भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो कोरोना में आप लोगों का कितना सम्मान किया, आप लोगों को कितना आपका नाम लिया। कुछ भी नहीं मिला, सम्मान हमको नहीं मिला, सम्मान हमको नहीं बोला, हमको कुछ भी नहीं मिला, हमको तो सिर्फ काम ही मिला है। हाँ, और ऐसा बोलते हैं टीबी मुक्त गुजरात, टीबी मुक्त गुजरात, बराबर। टीबी में क्या होता है, वो स्पुटम आता है, गड़फा आता है, उसमें लोई निकलता है, ऐसा सब डिब्बी में लाने का, वो हमारे जाने का, वो उसका डिब्बी में लेके मतलब वो ये कह रही है कि टीवी का जो टेस्ट होता है वो बहुत मतलब अलग तरीके से होता है। अक्सर लोग टीवी के पेशेंट के पास नहीं जाते हैं, वो उनके टेस्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, और वो सैंपल्स यानी कि आपके थूक का सैंपल, आपके अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनका जो सैंपल होता है वो कलेक्ट करती हैं और ले जाके डॉक्टर्स को देती हैं। इस तरीके का काम वो करती हैं आपके लिए। एक महीना से ज्यादा वो खांसी आती है, खांसी बलगम का वो बदबू निकलती है। घर के लोग को ऐसा बोलते हैं उसका खाना अलग रख दो, उसका ग्लास अलग रख दो, तो हम उसके पास जाते, हम उसको समझाते, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, तुम हमारे पर विश्वास करो, हम तुम्हारा अच्छा से दवाई करा देंगे, हम तुम्हारे साथ आएंगे। उसको हम PSC तक ले जाते, फिर हम उसका किराया भाड़ा हम निकालते, उसके पास पैसा नहीं, मैं आपके पास आती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं हम देंगे भाड़ा, हम ऐसे करके वो टीबी का हम कराते हैं। यानी कि ये जो जितनी भी सरकार योजनाएं लाती हैं और उसके बाद उसके लिए क्रेडिट लेती है, उसके पीछे असल जो योद्धा होते हैं वो ये महिलाएं हैं। तो हंसा बहन, आप जो कह रही हो कि आप लोग ये काम करते हो, सब कुछ करते हो, मोदी जी भी तो सारा क्रेडिट लेते हैं कि जब से मोदी जी आए देश की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। वो दिशा बदली, सब बदला, लेकिन आशा वर्कर का वो पेमेंट नहीं बदला ना। वो पगार तो बढ़ता ही नहीं है ना हमारा। बाकी तो दिशा दशा बदली ना। नोट नहीं मिलता, नोट हमको नोट मिलेगा तो हम वोट देंगे। अच्छा एक मिनट, खाली यही दिक्कत है कि नोट नहीं मिल रहा, और भी दिक्कत है? दिक्कत तो सारा है ना। क्या सारा? 24 घंटा हम काम करते हैं। रात को हमारा फोन आता है और डिलीवरी वाले का, बोलती है हमको डिलीवरी का दुखावा ऊपर, इस बरसात बारिश गिरता है, बिजली गिरती है, घर में छोटा बच्चा है, सब हम छोड़ के उसका फोन हम कनेक्ट करते, 108 बुलाते, ऐसे बारिश में हम भीग के हम उसके साथ जाते। और वो क्या बोलती है, हम सरकारी में नहीं कराएंगे, सरकारी में हमारे सामने कोई नहीं देखता। हम क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पैसा हम बचाएंगे, 50,000 हम बचाते, लेकिन और उसको लेके हम सरकारी अस्पताल में 2 दिन देते उसके पास। अपना पूरा समय देते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता उनको। लेकिन हंसा बहन, जो मॉडल है गुजरात का, जो मोदी जी ने बना के दिया है, पूरा देश में कहते हैं कि गुजरात जैसा तो कोई राज्य नहीं है, वो तो सही बात है ना। वो गुजरात जैसा राज्य हमारे को क्या करने का, हमारे को खाना तो चाहिए ना, राज्यों का हम क्या करेंगे। हम रोड रास्ता सब हमको क्या करना, हमारा खाना तो चाहिए ना। हमारे महंगाई, अभी महंगाई कितनी है, तेल का डिब्बा
3000, वो हम 500 ग्राम, 500 महंगाई ग्राम। के लिए जिम्मेदार कौन है? महंगाई के लिए तो नरेंद्र मोदी है ना, सरकार ही है ना, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सरकार ही है ना। तो अभी सरकार कौन चलाते हैं? हाँ, सरकार तो मोदी जी ही चलाते हैं ना, तो वही है ना। हाँ। तो मोदी जी को चुन के कौन लाया? जो हम लाए, पर हम ऐसे लाते हैं कि हमारा भैया हमारा कुछ सुनेगा। लेकिन 27 साल हो गया, हमारे 15 साल हो गया, मेरे आसाम में काम करने में 15 साल हो गया, लेकिन एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। भैया नहीं सुन रहे? तो अभी भैया सुनता नहीं है तो राखी नहीं बांधनी, राखी नहीं बांधी? नहीं बांधनी। मतलब माताओं और बहनों करके मोदी जी ने कुछ नहीं दिया माताओं बहनों को? नहीं दिया। तो आप गुजरात में चुनाव है और गुजरात में सब लोग जा रहे हैं, सारी मीडिया गुजरात में जा रही है, आप लोग दिल्ली आ रहे हो? तो दिल्ली से ऐसा बोला हमको कि आप आपके भैया के पास जाओ। अच्छा। इधर नहीं, तो हम भैया के पास आए। वो ऐसा बोलते हैं मेरी माता मेरी भैया, तो हमको दिल्ली हम पैसा उछी का पैसा लेके आए, दूसरे के पास से भीख मांग के हम पैसा लेके आए। इस बार चुनाव में 2000 ही पगार है, हमारे पास कैसे पैसा होगा? नहीं तो हंसाबेन इस बार चुनाव में भैया का क्या करेंगे? अभी भैया का ऐसा करके भाई हमारे नोट देंगे तो हम उसको वोट देंगे, वोट नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सीधे सीधे, हाँ ये सीधे सीधे कह रही है नोट के बदले वोट। हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ तो थोड़ा चलता है ना, हम सब जगह और जो इतना काम किया है मोदी जी ने उसका कुछ नहीं? जो इतना काम किया है मोदी जी ने, इतना नाम किया, हम क्या बोलते हैं, हमारी मांगे जो है हमारे काम के समान में वेतन चाहिए। हम जो काम करते हो समान वेतन, उसके सामने हमारा जो काम करते हो उसके सामने हमारा वेतन चाहिए। हमको फिक्स पगार, और हमारा इंस्टीट्यूट प्रथा नहीं चाहिए। हमको कायमिक 4 कर्मचारी, चौथा वर्ग का कर्मचारी वो हमको दिले, दर्जा दिया जाए। तो हमको भैया को राखी भी बांधेंगे और भैया को वोट भी देंगे। भैया को वोट चाहिए तो क्या क्या कह रही हंसाबेन वो सुनना पड़ेगा, हैं? वरना आप क्या क्या करेंगी हंसाबेन? हम आंदोलन करेंगे और मैं गांव में भी बताऊंगी कि मेरा पैसा नहीं है, मैं आपके साथ डिलीवरी में आती हूँ, आपका वो गड़फा लेने के लिए आती हूँ, आपका डेंगू सब काम के लिए मैं आपके साथ आके करती हूँ, तो मेरे को पैसा नहीं मिलता तो तुम वोट मत करना। तो बोलते जो नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये कह रही है कि जिन जगहों पर जिन दुर्गम जगहों पर ये आशा कार्यकर्ताएं जाती हैं टीका लगाने, आपके बच्चों को, आपके परिवार की स्वास्थ्य सुविधाएं देखने, अगर इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो उन जगहों पर ये जाकर लोगों से अपील करेंगी कि वहाँ वो उन्हें वोट ना करे, बीजेपी को वोट ना करे। गुजराती में कैसे अपील करेंगे? मोदी साहब वो गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि वो माता और बहना, तो अभी 9 दुर्गा का वो टाइम चलता है। 3 दिन से माता ने बहने ने खाया नहीं है। अच्छा, 9 दुर्गा की पूजा भी करते हैं मोदी जी? 9 दुर्गा की पूजा करते, जो जीवती 9 दुर्गा तो हम है ना। हमारे अंदर से आंतेड़ी क्या बोलती है। अभी हमारा बच्चा घर पे है, हमारा घर वाला घर पे है, हमारी जवान लड़की घर पे है, हम सब छोड़ के इधर आए। हमारी लड़कियां बोलते हैं मामा को जाके मिलो, तो मामा को मिलने के लिए आए। मामा को गुजराती में कुछ बोल दो, मामा को गुजराती में कुछ बोल दो। ગુજરાતી અમારી છોકરીઓ એવું કહે છે કે મોદી સરકાર એવું કહે છે કે ગુજરાતની બહેનો મારી બહેનો છે, મારી માતાઓ છે, તો અમે અત્યારે 9 દુર્ગા છીએ। અત્યારે અમારી અંતરની જે આંતેડી હોય ને એ અમારી ભૂખી છે 3 દિવસથી। અહીંયા ગાડી પાણી પીવા જઈએ તો 20 રૂપિયા છે, અહીંયા ગાડી અમે રિક્ષામાં આવીએ તો અમારા 200 રૂપિયા લે, તો અમે તો પૈસા ઘેરથી ઉછીના લઈને આવ્યા છો, અમે ઘેર કેવી રીતે જઈશું અહીંયાથી? એ બી અમારી માંગ છે ને। 2 મહિનાથી તો મારો પગાર બી નહીં કર્યો। तो ये गुजराती दूसरे गुजराती से अपील कर रही है कि भैया 9 दुर्गा की पूजा जो आप करते हैं, यहाँ 9 दुर्गा की अतड़ियाँ जवाब दे रही हैं, और असली 9 दुर्गाएं जो है वो यहाँ बैठी हैं हजारों की तादाद में, और उनकी मांग सुनिए और यहाँ आइए और उनकी जो मांगे हैं उसको सुनते हुए ये जो अपील कर रही हैं उस पर अमल करिए। और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। आइए, बहुत शुक्रिया हंसाबेन। एक एक करके और भी इधर महिलाएं हैं जिनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। आपका नाम? हेमाबेन। और आ जाइए, आपसे बात करूं? आपका नाम? कार्तिकाबेन। कार्तिकाबेन, आप लोग यहाँ जो मांगे लेकर आए हैं 2016 से आप लोग उनको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार बदली नहीं, लेकिन सरकार ने आपकी स्थिति भी नहीं बदली। अब क्या करेंगे? आने वाले चुनाव में आप सरकार बदलने का सोच रहे हैं? हाँ जी, हाँ, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो सरकार बदल देने का।
जो हमारे बारे में ना सोचे उसके बारे में हम क्यों सोचे। कितनी सारी महंगाइयाँ बढ़ गई है, कितने सी चीज़ों के दाम बढ़ गए, सब चीज़ों पे GST लगाए। ये महिला को देखिए, अपने बच्चे 2 साल की बेटी को छोड़ के आई है, अब उसकी बेटी रो रही है, फिर भी उसके पति ने इसको यहाँ पे भेजा है, किस लिए? ताकि उसको उसका मेहनत का पैसा मिले। कंपनी में भी काम करो ना तो 300 साढ़े 300 रुपए का रोज का मिलता है, तो ये 2000 की तनख्वाह मतलब दिन का कितना पड़ा? और वादे तो किए गए थे आप लोगों से। हाँ, लेकिन पूरे नहीं किए। अच्छा, मोदी जी ने किए थे वादे। हाँ, तो किए थे ना। पूरे वो बाजारू औरतों जैसा हो गया ये तो। बाजारू औरतों जैसे मतलब? हाँ, पैसे इससे लो, काम उसका करो, ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, आपको काम चाहिए, डेंगू इसको हो गए, इसके घर का ये करो, हमारे घर में होता है, हमारी आशा कोरोना में मर गई, सरकार ने पैसे दिए उसको बच्चे को कुछ देखने कोई गया? फिर तो पिछले 27 सालों से जब एक ही सरकार सत्ता में है, एक ही पार्टी सत्ता में है, तो आप लोगों को तब नहीं समझ आया? तब उन्होंने किया था तो हमने उन पे भरोसा किया था। सब पे भरोसा करना पड़ता है, लेकिन जब अब सब बात समझ में आ गई तो अब भरोसा उठ गया। अब क्या समझ आ गया? अब इतने साल से बोल रहे थे, कुछ किया तो नहीं है, तो अब भरोसा उठ ही जाएगा ना। इतनी महंगाई भी बढ़ा रखी है, हर उसमें GST लगा रखी है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तो आम आदमी खाएगा क्या फिर? नहीं, लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ाई है, लेकिन उसका फायदा भी तो देखो। महंगाई बढ़ाने से देश में विकास हो रहा है, पहले कहाँ था? विकास जरूरी नहीं है, घर में खाने का विकास जरूरी है। कोई सड़क पे भूखे बच्चे मर रहे हो, किसी के बच्चे पढ़ रहे हो, किसी की नौकरी छूट गई हो, फिर वो क्या करेगा? वो थंबे को खाएगा कि खाना खाएगा? अब मंदिर जो बन रहे हैं, मंदिर में क्या करेंगे? पेट में ही कुछ नहीं होगा तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने का भी मन तो नहीं होगा, उसके भी जाने के तो पैसे लगेंगे। नवरात्रि में तो जाओगे? नवरात्रि में यही नवरात्रि चल रही है हमारी इधर, और यहाँ बैठे हैं। हाँ, फिर तो मंदिर से कुछ नहीं होगा? क्या होगा मंदिर से? तो फिर हर चुनाव में मंदिर क्यों बनने लगता है? हर चुनाव में मंदिर, वो तो उनका शौक है दिखावा करने का कि हम ये बना देंगे, हम वो करते हैं, हम ये कर, लेकिन जो करना चाहिए वो तो नहीं किया ना। जिससे आपकी सरकार चलती है, जिससे आपका देश चलता है, जो आरोग्य मंत्री है, आरोग्य खाते में जो लोग काम करते हैं, दवाइयाँ और वो सब सरकारी हेल्थ सेंटर में, तो उनका क्या, उनकी तनख्वाह बढ़ाई कभी? आशा वर्कर तो सबसे, अगर हम ना हो ना तो इनका आरोग्य भी कुछ चले नहीं। क्या पता किसके घर में है, हमें पता ही किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसने घर में कितना खाना खाया कि नहीं खाया, कौन कितनी किसकी तनख्वाह है, उनको पता है। उनको तो जो झूठा रिपोर्ट लिखा के दे दिया तो वो सब लोग उन्होंने मान लिया, कभी देखा है? तो अब आप लोग, चुनाव आता है तो भीख मांगने आ जाता है, वोट हमको दो, वोट हमको दो, वोट हमको दो। क्यों दे भाई? बेवकूफ हो गए जो देंगे उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन गुजरात में तो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराना, बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। वो तो सब 2 नंबर का चलता है, सब पता है। वोट ऐसे थोड़ी देता है कोई, वोट में भी तो सब हेरा फेरी होती है। वोट में हेरा फेरी होती है। हाँ, होती है ना। तो इस बार अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई दूसरा ऑप्शन? वो तो जो काम करेगा उसको मिलेगा। तो बीजेपी को नहीं देंगे, ये पक्की बात है। हाँ, वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस बार नोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, हमारी मांगे पूरी करो, बस सीधी। इनका सीधा सीधा कहना है कि नोट नहीं तो वोट नहीं। ये तमाम महिलाएं जो है, नवरात्रि का जो अवसर है वो चल रहा है, 9 दिनों तक महिला जो दुर्गा है उनकी पूजा होती है। और ये महिलाएं, जैसा कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद जो 9 दुर्गा के उपासक हैं वो इनकी बात सुने, और ये जो तमाम महिलाएं हैं जो शक्ति का प्रतीक है उनकी मांगों को सुने और उन पर विचार करें। एक लंबे अरसे से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और आने वाले चुनावों में जैसा कि इनका कहना है कि इनकी पहुंच दूर दूर तक है, तो इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। बाकी की अपडेट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।